जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल। बात करते हैं दोस्तों वक्री ग्रहों के बारे में। वक्री ग्रह, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ब्राह्मण, हर किसी का अपना अपना मत है। हमारा भी कुछ मत है कि 9 ग्रह होते हैं जिसमें 2 ग्रह वक्री नहीं होते, इसमें सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। कुछ समय ऐसा भी आता है दोस्तों, एक साल में कुछ समय ऐसा आता है जिसमें वो मार्गी हो जाते हैं। रह गए 5 ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल और गुरु और केतु। गुरु और शनि ये वक्री होते हैं। अब वक्री होते कैसे हैं, समझने वाली बात है दोस्तों कि सूर्य है राजा, और एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि राजा के साथ हर इंसान हो या कोई और हो रहना चाहता है। जब भी सूर्य से कोई ग्रह दूर जाता है, आगे चला जाता है, तो वो वक्री हो जाता है। जैसे शुक्र 47 डिग्री पे वक्री होता है, बुध 27 डिग्री पे वक्री होता है, और मंगल 147 डिग्री पे, शनिदेव 147 डिग्री पे, और गुरुदेव 147 डिग्री पे जाकर वक्री होते हैं। वक्री ग्रह का एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ ये बैठता है उस जगह को खास बल मिलता है। लेकिन एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी दोस्तों कि वक्री ग्रह जिस भाव के मालिक है उस भाव के फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। वक्री ग्रह जो भी है उस जिस भाव का वो कारक है, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों बृहस्पति वक्री है, तो ऐसे में ज्ञान, शिक्षा, धन और संतान, इन मामलों में आप देखेंगे कि आपको कमी मिलेगी कहीं ना कहीं जीवन में। खासकर महिलाओं की कुंडली में अगर गुरु वक्री है तो आप देखेंगे ना तो संतान में भी दिक्कत होगी, उनको धन में भी दिक्कत होगी, उनको पति के सुखों में भी दिक्कत होगी, और उसके साथ साथ शिक्षा में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब ये नहीं कि शिक्षा नहीं होती, शिक्षा होती है, लेकिन उस शिक्षा से लाभ कई बार नहीं मिल पाता। इसी तरीके से मंगल दोस्तों पराक्रम का कारक है, मंगल हिम्मत का कारक है, भाई बहनों का कारक है। तो मंगल अगर वक्री होंगे तो आप देखना कि उनके जिसका भी मंगल वक्री होगा उसके भाई बहनों में कमी है, भाई बहनों के सुखों में कमी होगी। पराक्रम तो होगा, मेहनती तो होगा, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज़्यादा होगा कि वो उस गुस्से को जल्दी कोई झेल नहीं पाएगा। शुक्र जब वक्री होते हैं दोस्तों, तो आप देखना कि शुक्र जब वक्री हो जाते हैं तो जिसकी भी जन्म पत्रिका में शुक्र वक्री होंगे उसको मैरिटल लाइफ में परेशानियां अनुभव होंगी, सुखों में दिक्कतें आएंगी, सुख मिलेंगे, अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ होगा जिसके शुक्र वक्री हैं। लेकिन आप देखेंगे वो उसका भोग नहीं कर पाएगा। शुक्र जिसकी पत्रिका में वक्री है वो मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको दुखी मिलेगा। इसके बाद बुध दोस्तों जब भी वक्री होता है तो जातक को स्पीच में प्रॉब्लम देता है। खासकर ऐसा नहीं है कि स्पीच साफ नहीं होती, कई बार साफ होती है, बचपन में कई बार डिले बोलता है, ऐसा जाता है, दांतों में प्रॉब्लम होती है, बिजनेस में दिक्कत आती है। तो वक्री ग्रहों के हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के वो कारक है वहाँ पे दिक्कत आ रही है। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव दोस्तों जब वक्री होते हैं तो खासकर हमने देखा कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो ये अच्छा बल देते हैं। अब शनिदेव के बारे में एकदम एग्जाम्पल अलग है। क्योंकि शनिदेव दुखों के कारक है। शनिदेव हर परेशानी और हर मुसीबत के कारक भी हैं, इसीलिए ढैया और 7.5 के लिए शनिदेव को याद किया जाता है। और आप देखेंगे कि जिसकी भी पत्रिका में शनिदेव वक्री होंगे उसको खास सुख मिलेंगे, अच्छा जीवन होगा उसका, और हर काम उसका जल्दी होता है, क्योंकि शनिदेव डिले के कारक है। तो जिसकी भी जन्म पत्रिका में शनिदेव वक्री होंगे उनको कहीं ना कहीं उनके जो कार्य हैं, उनके जो काम है बहुत जल्दी हो जाते हैं। शनिदेव अगर वक्री हैं तो इनको हम उस समय पापी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शनिदेव पापी ग्रह हैं, और शनि और मंगल अगर वक्री हो गए हैं तो उनके स्वभाव में फर्क पड़ता है। लेकिन ये पापी होने के बाद इनकी दृष्टियाँ और ज़्यादा खराब हो जाती हैं, शनि की और मंगल की। शुक्र, गुरु और बुध, इनकी दृष्टियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी दृष्टि शुभ है, शुभ रहती है वक्री होने के बाद। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जब ग्रह वक्री होता है तब क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि जिस भाव का वो मालिक है उस भाव के फलों में कमी करेगा। जैसे मान लीजिए लगन का मालिक वक्री है
तो जीवन में संघर्ष देगा। धन भाव का मालिक वक्री है तो धन संचय में दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी। इसके साथ एग्जाम्पल के तौर में मैंने बताया, पाकिस्तान का मालिक वक्री है तो जीवन में भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिस भाव में बैठा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि पंचम भाव में कोई ग्रह वक्री हो गया तो पंचम भाव को तो मजबूत करेगा, लेकिन उसके साथ साथ चौथे भाव को भी कहीं ना कहीं वो फल देगा। क्योंकि वक्री ग्रह की दो चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेंगी, जिस भाव में वो वक्री है वहाँ का भी फल दे रहा है और उसके पीछे का भी वक्री होने के बाद वो अपने पीछे वाले भाव का भी वो फल दे रहा है। उसके साथ साथ देखने को आपको ये बात जरूर मिलेगी कि आप देखना, अगर शनिदेव वक्री होकर देखते हैं कहीं तो ज़्यादा नुकसान करते हैं, ये बात भी देखना। उसके साथ साथ वक्री ग्रहों में आपने एक चीज़ और नोटिस की है कि वो जिसकी भी पत्रिका में ज़्यादा वक्री ग्रह होंगे, मान लीजिए एक वक्री ग्रह है तो संघर्ष 20% होगा, 2 ग्रह वक्री हैं तो 40% होगा, और ज़्यादा ग्रह वक्री है तो कहीं ना कहीं संघर्ष की अधिकता ज़्यादा होगी। लेकिन संघर्ष कराने के बाद वक्री ग्रह देता है। अब जानते हैं दोस्तों वक्री ग्रह होता क्यों है। जैसे मैंने बताया, सूर्य के साथ हर ग्रह रहना चाहता है, लेकिन सूर्य से 3 घर आगे जाके शुक्र वक्री हो जाता है। सूर्य से बुध जैसे मैंने बताया 27 डिग्री आगे जाके वक्री हो जाता है, तो 1 घर आगे जाएगा 30 डिग्री पे जाके 27 डिग्री के बाद में वो वक्री हो जाएगा। गुरुदेव सूर्य से जब पंचम भाव में जाएंगे तो पंचम भाव में जाते के आसपास चौथे भाव में भी हो सकते हैं, पंचम भी हो सकते हैं, गुरुदेव वक्री हो जाते हैं। उसके साथ साथ मंगल भी दोस्तों जब सूर्य से चौथे और 5वें घर में जा रहे हैं तब वो वक्री हो जाते हैं, तब वो पीछे चलना चालू कर देते हैं। उसके साथ साथ शनिदेव दोस्तों जब सूर्य से पंचम भाव में होते हैं तब वक्री होते हैं। ये आप चीज़ देखिए, नोट कीजिए। मैं चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगा कि वक्री ग्रह कई बार क्या करता है कि अपनी राशि को बदल देता है। जैसे मान लीजिए इस समय शनिदेव मीन राशि में चले, अब ये मीन राशि से जब ये वक्री होंगे मीन राशि में जाके तो ये पीछे जाएंगे तो ये कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में जाएंगे तो ऐसा ग्रह हो जाता गिरा हुआ। जो ग्रह अगली राशि से चल के पिछली राशि में आया है उसमें आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि वो ग्रह आपको गिरा हुआ ग्रह मिलेगा। उस भाव का और उस जिस घर में वो ग्रह गया है उस भाव के फलों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। आप देखें, हम तो उम्मीद करेंगे कि जी वक्री ग्रह पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन वक्री ग्रह अगर गिरा हुआ है मीन राशि से कुंभ राशि में आया है और वो पाकिस्तान में मान लो किसी के चला गया या चौथे घर में चला गया या लगन में चला गया तो कहीं ना कहीं वो गिरा हुआ ग्रह होता है और वो कहीं कहीं वो फल नहीं देता। कई बार हमने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा कर देता है। वक्री ग्रहों के बारे में दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की और मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से और सभी स्टूडेंट जो मेरे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप वक्री ग्रहों के मामले में आप व्हाट्सएप पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि प्रोग्राम कैसा लगा और आप लोगों की क्या राय है। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।